हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 और 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास नंबर दिया है, एक तो नंबर हमारे पास 2 है, दूसरा नंबर 8 है। हमें इसका निकालना है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर को ए मान लेंगे, दूसरे नंबर को बी। तृतीयानुपाती हो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं, सेकंड नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं और पहले से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो b कितना है यहाँ पर 8, तो इसको 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर के जगह पर। a कितना है 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काट दो 8 को, 2 चौक 8। अब 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8 चौक 32। तो इसका आंसर हमारा आ जाता है 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2, 4 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें क्या करना है, नंबर दे रखे हैं 2, 4 और 8, इसका निकालना है चतुर्थानुपाती। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला नंबर जो होता है इसको ए मान लेते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट के दो नंबर होते हैं बी सी, इनकी मल्टीप्लाई करके पहले नंबर ए से यानी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और ए की वैल्यू कितनी है 2, इससे डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए 2 चौक 8, बचा कितना 4, और ये 4 दोनों ही गुणा कर देंगे, 4 चौक कितना आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, 24, एक्स और 80। ये अगर समान अनुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। संख्या एक तो हमारे पास कितनी हो गई, संख्या एक तो हो गई हमारे पास 12, दूसरी संख्या हमारे पास है 24, उसके बाद है एक्स और फिर 80। अगर ये तीनों चारों किस में हो, समान अनुपात में, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला नंबर लिखेंगे ऊपर, सेकंड नंबर को उसके नीचे लिखेंगे बराबर। ठीक है, उसके बाद ये नंबर है थर्ड नंबर, इसको ऊपर, और ये नंबर है 4, इसको इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो हमें एक्स निकालना, और एक्स कहाँ पर है, ऊपर है, तो इसलिए हम देखेंगे कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 24 का कितना लिखा हुआ है, यानी 24 का आधा लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो ये नंबर है 80, इसका आधा ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा कितना 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है 10, 20 के तृतीयानुपाती, 4 और 16 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर हमारे पास है 10, दूसरा नंबर हमारे पास है 20, इनका तो निकालना हमें तृतीयानुपाती। चलिए निकाल लेते हैं तृतीयानुपाती। कैसे निकालते हैं, सेकेंड नंबर को 2 बार लिखना है, ठीक है, और पहले से इसको डिवाइड करना है। कर दीजिए 10 दूनी 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दूनी 40, तृतीयानुपाती हमारे पास आ गया 40। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 और 16, 4 और 16 इनका निकालना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रूट निकाल देंगे। तो 16 चौक कितना हो गया 64। ठीक है, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट इसका 8। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका रेशियो। तो 40 और 8 का रेशियो कितना बनेगा, 8 इकन 8, 8 पंजे 40, तो रेशियो कितना बन गया 5:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेकंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है विमल की आय 1250 रुपये है। ठीक है, मासिक खर्च उसका 1000 है, तो उसकी मासिक बचत और खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी उसकी इनकम कितनी है, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम है उसकी 1250 रुपये। इनकम कितनी है 1250। ठीक है, उसका जो है खर्च कितना है, यानी इसका एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 1000 रुपया। ठीक है, उसके बाद इसकी सेविंग कितने करेगा वो, तो सेविंग की अगर हम बात करें 1250 तो कमाता है, 1000 खर्च कर देता है। सेविंग कितनी करा उसने 250 रुपये, यानी 250 उसने सेविंग किया। हमें निकालना है सेविंग का और
खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो सेविंग करा उसने कितना 250 रुपये और एक्सपेंडिचर कितना उसका 1000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 काट दिया, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, रेशियो कितना बन गया 1:4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रंजीत और मंजीत की मासिक आय हमें दे रखी है 8000 और 2000, इनका रेशियो निकालना है। पहला कौन है रंजीत और दूसरा कौन है मंजीत। रंजीत कमाता है कितने 8000 रुपये और मंजीत कितने कमाता है 2000 रुपये। इनकम का रेशियो निकालना, तो रेशियो निकाल देते हैं, 3 और 0 से 3 0 कट कर दिए, 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो रेशियो कितना बना 1:4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें 200 रुपये हैं यहाँ पर, इनको हमें रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारे पास 200 रुपये हैं जिनको रेशियो 5:3:2 में हमको इसके डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे रेशियो में टोटल कितना है। तो रेशियो में टोटल कितना है 5 और 3 8 और 2 10, रेशियो में कितना है 10, लेकिन वह टोटल कितने हैं 200 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 10 से काट देंगे, 10 दूनी 20, कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले रेशियो से, तो 5 दूनी कितना आ गया 10, यानी पहले तो आ गई 100, 3 दूनी 6, 0 एज इट इज़, 60 आ गई दूसरा। ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ गए 40। ठीक है, तो क्या बन गया इनका रेशियो, यानी किस अगर हम बांटते हैं 5 और 3 और 2 के रेशियो में, तो इन 200 रुपये को तो कितना बनेगा 100, 60 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ए बी का रेशियो दे रखा है 1:2, बी सी का रेशियो दे रखा है 2:3। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, यानी ए और बी का रेशियो हमें दिया है 1:2 और बी और सी का रेशियो हमें दिया है 2:3। ठीक है, हमें निकालना है ए बी और सी का रेशियो। तो हम देखेंगे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले रेशियो में, ए उसके नीचे लिख लेंगे एक है, बी की वैल्यू दे रखी है 2, उसको बी के नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट में रेशियो में बी की वैल्यू दे रखी है 2, तो उसको भी बी के नीचे लिखेंगे। सी की वैल्यू दे रखी है 3, तो इसको सी के नीचे लिखेंगे। इसके बाद इस 2 को आगे सी के प्लेस पर बढ़ा देंगे और इस 2 को पीछे ए के प्लेस पर बढ़ा देंगे। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, रेशियो कितना बना 2:4:6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना रेशियो बन गया 1:2:3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं हमने मान ली कि एक संख्या एक है ए है, दूसरी संख्या कितनी है बी, रेशियो दे रखा है इसका 2:3। इसके बाद जब इसमें संख्या में हम प्रत्येक संख्या में अगर हम 12 जोड़ दें तो रेशियो कितना बन जाता है, रेशियो बन जाता है 5:6। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम देखेंगे कि रेशियो में यहाँ पर क्या गैप समान है। तो देखते हैं यहाँ पर गैप क्या है, देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ गैप कितना है 2 और 5 का गैप आ गया 3। यहाँ चेक कर लो, यहाँ गैप कितना है 3 और 6 में का गैप कितना है, यहाँ भी कितना आ गया 3। यहाँ पर गैप समान है। अगर गैप समान होता है तो सीधा हम क्या करेंगे, इस गैप का इक्वल ही हम इस नंबर को रख देंगे जितना जोड़े या जितना घटाए। ठीक है, अगर गैप समान नहीं होता है तो उसके लिए फिर हम गैप इक्वल करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन जब ऐसा आएगा तब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 की वैल्यू 12 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 4। ठीक है, अगर इस 4 से पहले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें संख्या हमारी मिल जाती है। कर दो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8,
संख्या पहले कितनी है 8, दूसरी 4 तिया 12, संख्या दूसरी कितनी आ गई 12, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या कितनी आ गई 12। हमसे कहा क्या आगे संख्याओं का अंतर बताइए, तो 12 और 8 का अंतर कितना होता है यहाँ पर 4। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। चलिए हम और क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।